गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम सभी जानते हैं कि अभी ठंडा अत्यधिक पड़ रही है, जिसकी वजह से अभी विद्यालय का पठन पाठन स्थगित किया गया है। परंतु द्रोणा प्रेप पब्लिक स्कूल के आपके यूट्यूब चैनल के द्वारा आप लोग को पठन पाठन किया जा रहा है कि आप लोग घर बैठे ही अच्छे तरीक़े से पढ़ाई कर सके, आपका पढ़ाई बाधित ना हो। ठीक है, इसके लिए अभी आप द्रोणा प्रेप लाइव क्लासेस के माध्यम से आप लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। चलिए, कल हम लोग देखे थे यूनाइटेड नेशन। क्या देखे थे? आपका क्लास 5 का है और 16, ठीक है। क्लास 5 का चैप्टर है यूनाइटेड नेशन और संयुक्त राष्ट्र। देखिए, इस नाम में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। यूनाइटेड मतलब क्या? बहुत सारे देश जो है मिलकर इसका फॉर्मेशन किया है। कल हम लोग देखे थे, इसका फॉर्मेशन किया गया था क्या करने के लिए? इंटरनेशनल लेवल पे शांति और सुरक्षा, शांति व्यवस्था बनाए रखने की सुरक्षा की दृष्टि से। कब? 24 अक्टूबर 1945 एंड 24 अक्टूबर 1945 का इसका गठन किया गया था। भारत में आपका क्या था? फाउंडर मेंबर था। चलिए, कमेंट में करके आपको बताइएगा कि जब इसका फॉर्मेशन हुआ था यूनाइटेड नेशन का, तब उस समय टोटल मेंबर कितने थे? कल ही बता चुके थे। टोटल मेंबर कितने थे? 50 मेंबर थे। और भारत क्या रहा? फाउंडर मेंबर है। फाउंडर मेंबर कहने का मतलब ये हुआ कि भारत जब इसका फॉर्मेशन हुआ, यूनाइटेड नेशन का जो गठन हुआ, जब बनाया गया, उस समय से क्या रहा है? इसका परमानेंटली मेंबर रहा है। ठीक है, उस समय से इसका क्या रहा है? मेंबर रहा है कौन? भारत। और उसके बाद अभी वर्तमान समय की हम बात करें तो वर्तमान समय में लगभग 200 से प्लस देश हैं, लेकिन उस 200 से प्लस देशों में से अभी आपको 193 कितना? 193 देश क्या इसके मेंबर है आपके यूनाइटेड नेशन के। इस कल हम उसका देखे थे, चार्टर देखे थे, क्या कानून बनाया गया है, क्या नियम बनाया गया है, किस पर्पस से इसको बनाया गया है। और हम लोग थोड़ा देखेंगे द प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यानी आपका यूनाइटेड नेशन का क्या सिद्धांत है। ठीक है, ये इसका तो फॉर्मेशन तो कर दिया गया, ठीक, लेकिन इसका किस पर्पस से, तो पर्पस अलग है, इसका क्या सिद्धांत है, इसको बनाया गया है। देखिए, some important principle of United Nation include all countries that are member of the United are equal। बताया गया है कि जो भी देश हैं, या डेवलप्ड कंट्री हो या डेवलप कंट्री हो, छोटा हो बड़ा हो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। जो भी इसके मेंबर होंगे, सब देश क्या होंगे? वह आपको इक्वल होंगे, बराबर होंगे। All countries that are member of the United must obey the charter। और बोला गया है क्या? कि जो भी देश होंगे, ये चार्टर क्या है? उसके रूल रेगुलेशन है। उस रूल रेगुलेशन को क्या करके फॉलो करेंगे? या आपको यूनाइटेड नेशन के जो भी देश होंगे, जो भी उसके नियम कानून बनाए गए हैं, सब लोग क्या करें? उसको फॉलो करेंगे। ठीक, कंट्री मस्ट ट्राई टू सेटल देयर डिफरेंसेस बाय पीसफुल मींस। अब कह रहा है क्या कि जो भी देश होंगे, उनका कोई भी समस्या होगा तो वो क्या करेंगे? पीसफुल तरीका से उसका समाधान निकालेंगे। अब ये नहीं कि हम यूथ्स के द्वारा ही उसका निपटारा करेंगे, ऐसा बात नहीं है। नो मेंबर शैल हार्म द पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ अदर कंट्री। अब बोला गया है क्या कि कोई भी देश है, जो भी देश इसके सदस्य है, वो क्या करें? एक दूसरे देश के पॉलिटिकल है उसको प्रभावित नहीं करेंगे, वो इसके लिए इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। कंट्री विल हेल्प द यूनाइटेड टू अचीव द गोल सेट इन देयर चार्टर। कह रहा है कि जो भी देश है, सब लोग क्या करें? इसके जो भी लक्ष्य है, गोल है यूनाइटेड नेशन का, उसको प्राप्ति करने में सब लोग सहयोग करेंगे। The United will ensure that all member countries obey these principle। जो भी देश है, इसके मेंबर जो देश है, सदस्य है, वो सब लोग क्या करेंगे? इसके सिद्धांत को फॉलो करेंगे। The United Nation will not interfere the domestic affairs of any country। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात बोला गया है क्या कि जो यूनाइटेड नेशन क्या है, कोई भी डोमेस्टिक मैटर होगा, डोमेस्टिक किसी देश का डोमेस्टिक आपसी जो घरेलू जो वाद विवाद होगा, देश के अंदर किसी राज्य के मैटर होगा, उसके लिए हम नहीं यूनाइटेड नेशन में चले जाएंगे, चाहे उसका वो निपटारा नहीं करेगा, वो इंटरनेशनल लेवल पे होगा, उसका करेगा। तो वही बोला गया कि डोमेस्टिक जो अगर कोई राज्य के अंदर या देश के अंदर अलग अलग राज्यों से कोई मतभेद हो रहा है, कोई वाद विवाद हो रहा है, तो उस तरह के मैटर को वो नहीं देखेगा, वह इंटरनेशनल लेवल पे होगा, उस मैटर को क्या है? वह यूनाइटेड नेशन उसको सोल्व करेगा। अब हम तो देखेंगे, चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? अगर आपको कोई टर्म, कोई शब्द या समझने में कठिनाई हो रही है, आपका कोई क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में
आप क्वेश्चन टाइप करके भेज सकते हैं, और जब अगले क्लास में जब क्लास शुरू होगा तो उस कमेंट को देखते हुए आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए अब कल हम लोग देखे थे कि यूनाइटेड नेशन के कितने अंग हैं। तो कल हम लोग देखे थे 6 अंग। ये यूनाइटेड नेशन इसी पे काम कर रही है, इसके 6 अंग है, जैसे जनरल असेंबली, महासभा, सेक्रेटरी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, सेक्रेटरी सचिवालय, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद, उसके बाद है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसके बाद है ट्रस्टी काउंसिल, न्यास परिषद। ये आपके यूनाइटेड नेशन का सबसे मतलब 6 अंग, महत्वपूर्ण 6 अंग है, और सबका अपना अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग कार्य है, और अपने हिसाब से कार्य को करते हैं। चलिए इस कड़ी में हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल असेंबली, महासभा। ठीक है, जिस तरह देश के अंदर आपका लोकसभा, राज्यसभा है, उसी तरह से समझ जाइए कि ये आपका यूनाइटेड नेशन का एक जनरल असेंबली है। ठीक है, वहां पे देखिए जनरल असेंबली इज द मेन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इट इज मेड ऑफ ऑल 193 मेंबर कंट्री। देखिए बोला गया है कि ये जो जनरल असेंबली जो बना हुआ है, तो इसके टोटल मेंबर कितने हैं, अभी वर्तमान में टोटल मेंबर कितने हैं 193, और सभी देश जो क्या है इसके सदस्य इसमें शामिल है। It meets every year. Discussion on the all action of the United Nations are held in General Assembly। अब कह रहा है क्या, इसका जो मीटिंग होता है प्रत्येक साल, इसका प्रत्येक साल क्या होता है, जनरल असेंबली में मीटिंग होती है, और कोई मुद्दा होता है उसका क्या होता है, उसका निपटारा होता है, उसको डिस्कस किया जाता है कि उस चीज का कैसे समाधान किया जाए। इसके लिए प्रत्येक साल क्या होती है, साल में एक बार इसमें मीटिंग होती है, और उसमें कौन लोग शामिल होते हैं, तो वही लोग शामिल होते हैं जो इसके मेंबर हैं। The member country can put forward their idea and opinion। और स्वाभाविक बात है कि जब मीटिंग होगी तब बात विवाद अपना रखेंगे, अपना विचार रखेंगे, तो जो भी देश है, सब देश हैं या मेंबर हैं, उसके क्या करते हैं, अपने विचार को, किस मुद्दा पर अपने विचार को रखते हैं, और उसका क्या होता है वहां पे समाधान होता है। बेस्ड ऑन द डिस्कशन आर टेकन ऑन व्हाट एक्शन शुड बी टेकन, एवरी मेंबर कंट्री हैज वन वोट। अब बोला गया है क्या कि डिस्कशन होता है, डिस्कशन के बाद में प्रत्येक देश को अपना वोटिंग करने का अधिकार है, वह वोट के आधार पर उसको चुना जाता है, अपना प्रत्येक देश का अपना एक वोट है। मेंबर्स डिसाइड रूटीन मैटर विद द सिंपल मेजॉरिटी वोट। बोला गया है क्या कि उसके जो मेंबर होते हैं, इससे जनरल असेंबली के जो मेंबर हैं, तो आपको वोटिंग के मेजॉरिटी के अनुसार, जैसे यहाँ पे चुनाव होता है तो जिसमें मेजॉरिटी जिस पार्टी को अधिक वोट मिलती है वो गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी बनता है, गवर्नमेंट चलाती है। तो वही बोला गया है कि मेजॉरिटी के आधार पर अब किसी मैटर को बात करना है और उसमें अधिकतर लोग सपोर्ट करेंगे, वो मेजॉरिटी में आएगा, ज़्यादा संख्या उसकी वोटिंग होगी, तो लोग क्या होंगे, उस मेंबर के, उस सदन के जो भी मेंबर होंगे वो लोग उसको क्या करेंगे, उसको लागू करेंगे। तो मेजॉरिटी के आधार पर क्या कहते हैं, उसको लागू किया जाता है। उसके बाद है however it is not compulsory for the members country to follow the recommendation of general assembly। देखिए बोला गया है कि ये जरूरी नहीं है कि जो रिकमेंडेशन करेंगे उसके सदस्य करेंगे, सब लोग उसको फॉलो करेंगे, उसका जो अलग अलग जो नियम है, कानून है, या अच्छा लगेगा वो डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद वो क्या किया, उसको लागू किया जाता है। ये रहा आपका जनरल असेंबली, महासभा। ठीक है, मेंबर कौन होंगे, तो टोटल 193 इसके मेंबर होंगे, उसमें सभी लोग एक वोट कर, मतलब प्रत्येक देश जो भी मेंबर है अपने देश का एक वोट करने का अधिकार है, और कोई मुद्दा होता है उस पर वहाँ पे डिस्कस होता है, डिस्कशन के बाद क्या होता है, निर्णय लिया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट है सेक्रेटेरिएट यानी सचिवालय। ये सेक्रेटेरिएट क्या है, द सेक्रेटरी काउंसिल या बोल सकते सुरक्षा परिषद इज द मोस्ट powerful organ of the United Nations। It is responsible for maintaining international peace and restoring peace if war break out। सेक्रेटरी काउंसिल, सॉरी ये तो है 2 नंबर, ये सेक्रेटरी काउंसिल। दूसरे पर क्या है, सुरक्षा परिषद। इसको दुनिया का पुलिस भी कहा जाता है। क्या बोलता है, वो दुनिया का पुलिस भी कहता है सुरक्षा की दृष्टि से।
ये सुरक्षा करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कौन? सेक्रेटरी काउंसिल। द सेक्रेटरी काउंसिल इज मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। इट इज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड फॉर रिसोर्टिंग पीस इफ वार ब्रेक अप। ये बोला कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे ये क्या है? शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये क्या है? ये कार्य करती है। इसका मेन काम होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो, कोई अशांति या कोई घटना घट रही है, ये सबको क्या मेंटेन करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है। और इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दुनिया का पुलिस भी कहा जाता है आपको सेक्रेटरी काउंसिल को, सुरक्षा परिषद को। द काउंसिल मीट व्हेनेवर देयर इज ए थ्रेट टू पीस, ऑल द मेंबर कंट्री हैव टू एक्सेप्ट इट्स डिसीजन। अब देखिए, अब बोला क्या है क्या कि इसके जो भी सदस्य होते हैं वह शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी उसका निर्णय होता है यूनाइटेड नेशन उसको फॉलो करते हैं। द सेक्रेटरी काउंसिल हैड 15 मेंबर। अब बोला गया है कि सेक्रेटरी काउंसिल सुरक्षा परिषद में टोटल मेंबर कितने हैं? 15। इतना टोटल मेंबर 15 है और इसमें 5 मेंबर है जिसके पास क्या है? आपको परमानेंट आपको अधिकार परमानेंट सीट है, इसको वीटो पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीटो पावर। दीज आर यूनाइट। अब वो कौन कौन देश है इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा और कॉपी में लिख भी लीजिएगा कि आपका सेक्रेटरी काउंसिल का कौन कौन सा देश है जिसके पास वीटो पावर है। दे आर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया एंड चाइना। ये आपके क्या है? 5 ऐसे देश हैं जिसके पास क्या है? वीटो पावर है। These permanent members have the power to veto overrule any majority resolution. The other 10 members are elected for 2 years each of the General Assembly. अब बोलिएगा सर कि इसमें टोटल मेंबर तो 5 का बता रहा है कि परमानेंट मेंबर है, लेकिन टोटल बोला है कि 15 है। तो 10 मेंबर का जो चुनाव होता है प्रत्येक 2 साल पे होता है, ठीक है। और वे किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनरल असेंबली के द्वारा। और वीटो पावर है कि जिस देश के पास अगर कोई समस्या है या कोई मुद्दा है, अगर 4 आदमी इसमें बोल दिया कि हाँ ऐसा होना चाहिए और एक आदमी बोल रहा है कि नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा? वो कैंसिल माना जाएगा, नहीं माना। उसके लिए 5 का 5 एग्री होना जरूरी है। तो वह देश कौन कौन है? तो वो आपका हो जाएगा ब्रिटेन हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, आपका रूस हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, ठीक है। ये 5 देश हैं जिनके पास क्या है? वीटो पावर है। चलिए, अब आशा करते होंगे कि ये चीज समझ में आ गई होगी। 2 टॉपिक से आपका जनरल असेंबली और सेक्रेटरी काउंसिल। नेक्स्ट जो टॉपिक बन रहा है ये आपका 4, इसको हम अगले क्लास में देखेंगे। अगर किसी बच्चा को लगता है सर इसमें हमको समझ में नहीं आया, आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपको अगले क्लास में नेक्स्ट क्लास में उस चीज को समझा दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।